गाइस अभी मेरे नेल्स लग गए हैं, देख सकते हैं आप। और प्रॉपर एड्रेस जो है आपको मैम एक बार और बता देंगे। मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, सर आएंगे वो बता देंगे। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं बताया एड्रेस। कनाडा वाली मौसी की आई लैशेज लग चुकी है, इन भैया ने लगाई है। भैया हेलो कर दो। तो गाइस ये देखो, अभी स्टोन वगैरह लग रहे हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा, गाइस को सुनाई नहीं दे रहा। ग्लिटर में मैंने ये वाला चूज़ किया है और जो मैट वाला है वो उसका रेड है। कौन सा है कैरेमल जी? 60 और एक और लाइट कलर है वो ये है। तो कमेंट करके बताना मेरी चॉइस कैसी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है। अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे और मैं जा रही हूँ उत्तम नगर अपनी लैशेस लगवाने और अपनी नेल आर्ट करवाने के लिए। तो बस चलते हैं फटाफट से। तो गाइज़ अभी हम नवादा पहुँच चुके हैं और हम सैलून के पास ही हैं। बस मैं आपको एड्रेस दिखा दूँगी और एड्रेस वगैरह भी बता दूँगी। आप भी अगर हमारा काम अच्छा होगा तो आप भी यहाँ पे आके अपनी लैशेस और अपने नेल आर्ट करा सकते हैं। कनाडा वाली मौसी और मैं दोनों कराने वाले हैं। गाइज़ ये है सैलून, हम पहुँच चुके हैं। तो गाइज़ अभी हम सैलून पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक नेल आर्ट ये हो गए हैं। दिखाओगे आप थोड़ा सा? ये इनका देखो कितने ज़्यादा सुंदर नेल आर्ट हुए हैं यहाँ पर। और मैंने आपको एड्रेस वगैरह सब बता ही दिया, जिसको भी कराने हैं तो वो फटाफट से आ सकता है। और यहाँ मेरी सिस्टर का हो रहा है मेकओवर। लैशेस लगने वाली हैं अभी इनकी, प्रॉपर कनाडा वाली बनने वाली हैं क्योंकि कनाडा में शिफ्ट होने वाली है। 3.5 घंटे। तो गाइस अभी मौसी का नेल आर्ट हो रहा है। 5 ही हो गए, 8:30 रात ही हो गई। वही लगा लो कि एक। तो गाइस अभी मेरे नेल्स लग गए हैं, देख सकते हैं आप। और प्रॉपर एड्रेस जो है आपको मैम एक बार और बता देंगे। मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, सर आएंगे वो बता देंगे। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं बताया एड्रेस। कैसा लग रहा है? ग्लिटर में मैंने ये वाला चूज़ किया है और जो मैट वाला है वो उसका रेड है। कौन सा है कैरेमल जी? 60 और एक और लाइट कलर है वो ये है। तो कमेंट करके बताना मेरी चॉइस कैसी है। तो गाइस ये देखो, अभी स्टोन वगैरह लग रहे हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा, गाइस को सुनाई नहीं दे रहा। कनाडा वाली मौसी की आई लैशेज लग चुकी है, इन भैया ने लगाई है। भैया हेलो कर दो। कनाडा वाली मौसी के भी लग रहे हैं नेल सब। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी लैशेस जो है वो लग चुकी हैं। तो देखो आप, मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। जितना मुझे पीछे घसीटोगे ना मैं उतना आगे बढ़ती जाऊंगी, और पुश करो मुझे उतना बढ़ती। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ नेक्स्ट डे। अभी मैं अपने घर आ चुकी हूँ। मैं लैशेस लगवा के सीधा अपने घर ही आ गई थी क्योंकि रास्ते में मेरा शादीपुर पड़ता है। तो मैं शादीपुर उतर गई थी और कनाडा वाली मौसी मम्मी के घर चली गई थी। तो बस मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी मुझे आने में, इसलिए मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। और अभी मैंने मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, मैं सिंपल ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी आई लैशेस के साथ कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही हूँ। ये तो आप ही बताओगे, अपने मुँह से क्या ही अपनी तारीफ़ करूँ, बट मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। और ये मैंने लैशेस और जो नेल आर्ट करवाया है वो मैंने करवाया अपने भाई की शादी के लिए। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था, मेरे मासी के बेटे की शादी है, तो 15 तारीख से उसकी शादी शुरू हुआ है, तो इसलिए मैंने ये नेल आर्ट और लैशेस करवाई है। अभी दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं क्योंकि 15 से नहीं 16 तारीख से मेरी बेटी के एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं मम्मी घर आ गई थी क्योंकि अब बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी की और पोल्यूशन की वजह से और कोरोना केसेस जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लास डिक्लेयर कर दी गई है।
तो बस बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मुश्किल ये है बच्चे उसकी शादी में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन रिसेप्शन में मैं बच्चों को एक दिन ज़रूर लेके जाऊंगी, जिस दिन बच्चों का नेक्स्ट डे ऑफ होगा उस दिन। तो अभी दोनों अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने गए हुए हैं और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, पता नहीं बाहर बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ चुकी है, तो उस वजह से दिल्ली में इतनी ज़्यादा सर्दी और ऐसी बर्फ़ वाली हवा चलती है ना रात के टाइम, तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है। और मेरा जो कमरा है वो भी आपको पता है छत वाला कमरा है, तो उस मेरे कमरे में बिना रूम हीटर चलाए तो आप बैठ ही नहीं सकते, पूरा दिन गर्मी में एसी चलता है और सर्दी में पूरा दिन रूम हीटर चलता है, तभी आप बैठ पाओगे, वरना आप मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं बैठ पाओगे। तो बस मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से आपको मेरी शक्ल थोड़ी उतरी उतरी लग रही है, क्योंकि कल से जब से मैंने लैशेस लगवाई है, मुझे अब मैं अपने मुँह से क्या ही अपनी तारीफ़ करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है गाइस। तब से मेरी आंखें एकदम ऐसी झुकी झुकी सी थकी थकी सी हो रही है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। और बहुत से बंदे हैं ना जो मेरी खूबसूरती देख के जलते भी हैं, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था, और वो कोई बाहर के नहीं है, मेरे परिवार के ही हैं, मतलब मेरी ससुराल के। बहुत चिढ़ते हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। जिन्हें मैंने बोला है वो ये बात समझ भी गए होंगे कि मैंने किन्हें बोला है। तो ऐसे ही चिढ़ते रहो, ऐसे ही चिढ़ते रहो, मैं ऐसे ही अपनी सुंदरता दिन पे दिन बढ़ाती रहूँगी, बढ़ाती रहूँगी, बढ़ाती रहूँगी। तो गाइस मैं भी फेस वॉश करके आई हूँ, उस वजह से आपको मेरी लैशेस जो हैं वो ऐसी लग रही हैं। तो हमें इनको ना ज़्यादा रब भी नहीं, हमें इनका ध्यान रखना है ताकि ये हमारे काफ़ी दिन तक चल पाए अच्छे से। हमें इसको रब भी नहीं करना होता है और हमें इसका एरिया जो है ऊपर का उसको वॉश नहीं करना होता है, हम सिर्फ अपना नीचे का एरिया वॉश कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान से। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कर रही हूँ ताकि नेल्स वेल्स जो है वो मेरी आँख में ना घुस जाए। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होता है। और सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बैठ गई है, मैं क्या करूं। और इन गंदे जो लोग रहते हैं ना हमारे घर में, उन लोगों से ना आर्गुमेंट करते 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 मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ चुकी है, बहुत ज़्यादा बैठ गई है। तो ये बेकार के लोग तो कभी सुधरेंगे नहीं, ना मैं चाहती ये कभी सुधरें, क्योंकि इनकी वजह से ना मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ और ऐसी बढ़ती रहूँगी। ब्लॉग भी सारे देखते हैं मेरे, चिढ़ते भी मुझसे पूरे हैं अच्छे से खूब हैं। और मैंने लैशेस लगवा ली तो इस बात की भी इतनी ज़्यादा जलन मच गई गाइस, इतनी ज़्यादा जलन मच गई कि मैं आपको बस क्या बताऊँ। मेरे नेल्स देख के तो ऐसे पूरे ऊपर से नीचे तक सड़ चुके हैं, सड़ चुके हैं, सड़ चुके हैं कि यार ये दिन पे दिन सुंदर होए जा रही है, होए जा रही है, होए जा रही है। तो ऐसे ही लड़ते रहो मुझे और ऐसे मैं अपनी सुंदरता बढ़ाती रहूँगी, बढ़ाती रहूँगी, बढ़ाती रहूँगी। क्योंकि मोटे लोग हो तुम तो सुंदर कहीं से भी नहीं लगते हो, तुम्हारी बॉडी छी। वैसे किसी की बॉडी को लेके कोई कमेंट हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा जलील और गंदे टाइप के लोग हो, तो तुम लोगों के लिए तो सब कुछ बनता है। तो इसलिए मैं तुम लोगों के लिए पेट भर के बोलना चाहती हूँ, जितनी भी मेरे अंदर भड़ास खुन्नस है ना, सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा अंदर से आग लगी हुई है मेरे कलेजे में। तो इसलिए मैं सबको बताना चाहती हूँ कि तुम लोग कितने ज़्यादा गंदे हो, साथ रहते हो, साथ रहने के बाद भी मुँह में राम और बगल में छुरी रखते हो। अबे जाओ, भगवान को शक्ल दिखानी है, कुछ तो डरो उस ऊपर वाले से, कुछ तो डरो कमबख्तो। मेरी शॉपिंग ये देख देख के जलते हैं कि 12 महीने ऑल टाइम शॉपिंग चलती रहती है, शॉपिंग चलती रहती है, इतना कपड़ा ख़रीदती है, अपने बच्चों को बार बार इतने कपड़े दिलाती है। तो तुम लोगों से भीख मांग के थोड़ी ना दिला रही हूँ, अपने आदमी की कमाई पे तो दिला रही हूँ। तुम क्यों सड़ रहे हो? और काम वाली भी अपने पास से लगाई है, अपनी जेब से पैसे दे रही हूँ उसको भी, तुमसे नहीं मांग रही हूँ, तुमसे किसी से नहीं मांग रही हूँ। तो सड़ते रहो, मेरी ज़िंदगी है, मैं जिस तरीके से मुझे जीना है मैं वैसे ही जीऊँगी और ऐसे ही तुम लोगों को जलाती रहूँगी। ऐसे 12 महीने भगवान करे जब तक जीऊँ तब तक ऐसे ही शॉपिंग करती रहूँ, ऐसे ही अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती रहूँ और खुद भी पहनती रहूँ और ऐसी अच्छी अच्छी जगह घूमती रहूँ, तुम लोगों को सड़ाती रहूँ, आग लगाती रहूँ, लगाती रहूँ, लगाती रहूँ। तो गाइज़ आप भी सोचोगे ये कौन है, तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ ये है मेरे फैमिली के। तो मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि मैं उनको अपनी बिल्कुल भी फैमिली नहीं मानती हूँ, कहीं से कहीं तक भी फैमिली नहीं मानती हूँ। ना मैं उनकी खुशी में कभी बैठूँगी, ना कभी शामिल होंगी, ना वो मेरी खुशी में कभी शामिल होंगे। तो फैमिली तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। बस है कुछ हेटर्स मेरे मुझसे जलने वाले, जो मुझे देख के सड़ते हैं, मरते हैं, जलते हैं। जलते रहो सालों, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तुम लोगों के जलने से।
तुम लोगों की वजह से क्यों मैं अपना मूड ख़राब करके रखूं पूरा दिन, और चाहते हो मैं व्लॉग बनाना छोड़ दूं? वो तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे मुंह से थोड़ी ना बोल रही हूँ, अपने मुंह से बोल रही हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। और अपने गाइस को तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वही लोग हैं जो मुझे आगे तक, ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे, आगे तक लेके जाएंगे, और तुम लोगों को एक करारा सा थप्पड़ मार के दिखाएंगे, समझे? तो और गाइज़ आप लोग बताओ अपने बारे में। इन लोगों के बारे में तो अगर मैं बोलती रही ना तो रात से जो है वो सुबह हो जाएगी, लेकिन मेरी भड़ास जो है वो ख़त्म नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा आ रहा है। तो मैं बाथरूम में जाके बाहर की लाइट जला देती हूँ ताकि व्लॉग में थोड़ी रोशनी आए, और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैंने लाइट जला दी है। अभी थोड़ा सा बाहर घूम रही हूँ मैं। और बच्चे आजकल लेट आ रहे हैं ट्यूशन से, क्योंकि बच्चों की, जैसे मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ रही है, इसलिए मेरी आवाज़ आपको कम आ रही होगी। तो बस आप लोग बताओ आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होगे, बहुत खुश होगे। मेरी तरह आपकी फ़ैमिली में कोई आपसे जलता ना हो, चिढ़ता ना हो। कि फिर मैं यार फैमिली बोल रही हूँ, क्या करूँ, अच्छी हूँ ना, दिल अच्छा है ना, इसलिए सबको फैमिली मानती हूँ। लेकिन जो गंदे लोग हैं ना, वो ये चीज़ नहीं समझेंगे कभी ना। उन्होंने समझी, उनके माँ बाप ने शायद यही शिक्षा दी है कि दूसरों की रख के काटो, दूसरों से चिढ़ो, और उन्हें साजिशें करो उनके खिलाफ़, कि ताकि वो उस घर से बाहर निकल जाएं, दुखी होके चले जाएं, ये घर छोड़ के ही चले जाएं, रेंट पे चले जाएं। पर मैं अपना घर छोड़ के क्यों रेंट पे जाऊंगी? अपने बाप के घर से थोड़ी ना। आप दहेज में ये मकान लाए थे, और ये मकान जो है मेरे ससुर जी का है। कोई किसी के बाप की बेटी अपने दहेज में मकान नहीं लेके आई थी जो मैं इस घर से जाऊंगी, समझी? जाऊंगी तब जाऊंगी, अपना हिस्सा लेने के बाद जाऊंगी, तेरे सोचने से तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो छोड़ो गाइस, मेरा मूड इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं ब्लॉग को और कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से ना बहुत कुछ ज़्यादा निकल जाएगा, जो कि मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो गाइस मेरे लिए लाइक करना, चैनल पे नए हो तो मेरे लिए सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।